बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ों के नीचे नई दुनिया आबाद कर दी गई, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल आपको देखने को मिलती है। पहाड़ों को काटने वाला अपनी नवीयत का अनोखा तरीन डैम। चाइनीज के जुबा ग्रुप ऑफ कंपनी CGGC की टीम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसहरा में सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील से पाकिस्तान की तवानाई के सेक्टर में एक इनकलाब पैदा कर चुकी है। ये इस कंपनी का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा डैम है, जिसने दरियाए कुनहार का रुख तब्दील कर दिया है। याद रखें, सुक्की किनारी डैम चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत प्रोजेक्ट्स की पहली फहरिस्त में शामिल है, जिसकी मदद से पाकिस्तान को तवानाई से हासिल करने के दूसरे गैर काबिल तजदीद वसाइल पर इन्हसार को कम किया जा सकेगा। यानी कि बिजली बहुत हद तक सस्ते जराए से हासिल कर सस्ती हो सकती है। ये अहम तरीन डैम बड़ी कैपेसिटी के साथ एक दिन में 884 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे एक तहमीने के मुताबिक इस बिजली से 1 करोड़ 30 लाख घर मुस्तफीद हो सकते हैं। यानी ये खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 40% आबादी को सस्ती तरीन बिजली फराहम करने की सहूलत रखता है। ये डैम बहुत सी खसूसियात का हामिल है, जैसा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों का सीना काट कर 30 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई, जहाँ से पानी को पाइपों की मदद से पावर टर्बाइनों तक लाया जाएगा और बिजली बनाई जाएगी। यानी ये इस मुल्क की सबसे बड़ी टनल है, क्योंकि इससे पहले अताबाद झील वाली टनल जो कि 24 किलोमीटर तवील थी, लेकिन वो दरअसल मुख्तलिफ टनल्स का मजमुआ है। इस सुक्की किनारी डैम नारान से 12 किलोमीटर के फासले पर बनने वाली अपनी नवीयत के मुनफरिद और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ों में बनने वाला बिजली का अनोखा तरीन मंसूबा है। इसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डैम तख्लीक नहीं हुआ बल्कि कुदरती बहते दरियाए कुनार के 38 किलोमीटर रकबे पर तवानाई का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जो पलदरा से शुरू होकर कागान में पारस के मुकाम पर इख्तिताम पजीर होता है। CPEC यानी पाक चीनी इक्तसादी राहदारी के तहत मुख्तलिफ मंसूबे चीन ने पाकिस्तान में शुरू किए, जिसमें चीनी इंजीनियर्स और अमला भी मसरूफ अमल है। ये मंसूबा सन 2017 में शुरू किया गया था, जो अब जाकर मुकम्मल हुआ है, और ये मंसूबा अब नेशनल ग्रिड का हिस्सा बन जाएगा। पावर हाउस तकरीबन डैम से 25 किलोमीटर दूर वाक़या है, जहाँ 4 टर्बाइनें लगाई गई हैं, जिससे बिजली पैदा होगी। इससे मुल्क में तवानाई के बहरान को काफी हद तक काबू पाने में मदद मिल सकती है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कुल पैदावार की मांग 31,000 मेगावाट बनती है, जिसमें पानी से पैदा होने वाली बिजली का हिस्सा 9,874 मेगावाट यानी 26% तकरीबन बनता है। इसके अलावा LNG 7300 और फर्नेस ऑयल से तकरीबन 6200 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, जो कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली होती है, जबकि बकिया हिस्से कोयले, कुदरती गैस और सोलर हवा और दूसरे जराए से पैदा किए जाते हैं। सुक्की किनारी मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में पानी से बनने वाली बिजली के ज़खायर में तकरीबन 9% इजाफा हो जाएगा। यानी पानी से बनने वाली बिजली का पाकिस्तान में हिस्सा 26% से बढ़कर 35% हो सकता है, जिससे फर्नेस ऑयल और LNG जैसे महंगे जराए पर बिजली बनाने का इन्हसार कम हो सकता है। ये डैम दरियाए कुनहार का रुख तब्दील कर चुका है। कुनहार 2 लफ्जों का मजमुआ है, को यानी पहाड़, नहार यानी नहरों की जमा। वाज़ेह रहे, दरियाए कुनहार पाकिस्तान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वादिया नारान की लुलू सर झील से शुरू होता है, जो मलका पर्बत झील, सैफल बलूक, मकरा चोटी और वादिया कागान से कुदरती आबशारों का पानी समेटता हुआ दरियाए झेलम में जा मिलता है। दरियाए कुनहार ट्राउट मछली की पैदावार के लिए भी मशहूर है। दरियाए कुनहार से 9 झीलें मुंसलिक हैं और अब एक और बड़ी झील यानी सुक्की किनारी झील भी वाक़या होगी। झील सुक्की किनारी के मुकाम पर भी तवानाई के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस दरिया की मुकम्मल तवालत 166 किलोमीटर है, जिसमें अब 48 किलोमीटर के रकबे पर तवानाई का मंसूबा लगाया जा चुका है। बालाकोट से कागान, नारान और बाबूसर टॉप तक जाती रोड दरियाए कुनहार के साथ साथ गुजरती है। वादिये कागान का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है, जहाँ हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की लोग सियाहत की गर्ज से आते हैं। इस वक्त सुक्की किनारी कागान में सिक्योरिटी का मुनज़्ज़म और जामिया निज़ाम तरतीब दिया गया है, जिसमें आर्मी, पुलिस, रेंजर और FC के एहलकार फौज की ज़ेरे निगरानी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इस मंसूबे की लागत $2 अरब है। ये मंसूबा मुकम्मल होने के 30 बरस बाद बिला मुआवजा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत बन जाएगा। CPEC के तहत तवानाई के मंसूबों में मकामी आबादी को रोजगार के बड़े मौके मिले। तकरीबन 6000 के लगभग मकामी हुनरमंद इस मंसूबे से मुंसलिक हुए हैं और मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मजीद रोजगार बढ़ेगा। मंसूबे में सिर्फ पाकिस्तानी हुनरमंद और इंजीनियर्स ही नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में चीनी अमला भी मौजूद है, जिन्होंने सन 2016 में पाकिस्तान आकर सबसे पहले मंसूबे के मुकाम पर अपनी रिहाइश गाहें तैयार की, जो फाइबर शीट से तैयार की गई हैं। 3 मंजिला फाइबर शीट से तैयार करदा कसीर इमारतें दरियाए कुनहार के किनारे पर खड़ी हैं, जहाँ चीनी अमला और पाकिस्तानी माहिरीन भी रिहाइश पजीर है। अगर इस सुक्की किनारी डैम की बात करें तो बेशुमार रुकावटों के बावजूद मुकर्ररा वक्त से ज्यादा तेज रफ्तारी से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। सुक्की किनारी एक ड्राई वर्जन किस्म का पन बिजली का मंसूबा है, जिसमें ऊपरी ऊंचाई और
तवील सुरंग शामिल है। इस मंसूबे के अहम ढांचों में डैम, स्पलवे, बिजली की खपत, ऊपरी सुरंग, इजाफी शॉप, पेनस्ट्रोक, ज़ेरे जमीन बिजली घर, निचली सुरंग और रसाई सुरंग शामिल है, यानी कि मुख्तलिफ टनल्स इस मंसूबे के लिए बनाए गए। ये मंसूबा 4 पेल्टन टरबाइन जनरेटर यूनिट से लैस है, जिसमें हर एक की सलाहियत 221 मेगावाट है, जबकि मजनूई तनसीब शुदा मेगावाट 873 मेगावाट है। जदीद तरीन बुनियादी ढांचे को ज्यादा से ज्यादा हिफाजत, कम लागत और साफ सबज तवानाई की पैदावार यकीनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखें, पाकिस्तान में पहली बार मकामी पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल करके रॉकफिल डैम तमीर किया गया है। इस टेक्नोलॉजी ने हिफाजत को बेहतर बनाने के साथ साथ मजमूई लागत को भी कम कर दिया। कंक्रीट डैम बनाने के लिए पानी में रुकावटें भी लगानी पड़ती हैं, जो आमतौर पर रसाव का सबब भी बनती है। ताहम नशीबी इलाके में एक रॉकफिल डैम निकासी आब का निजाम अफासी दीवार का काम करता है। अगर कोई रसाव या दरार जाहिर होती है तो वो कंट्रोल सेक्शन और असफॉल्ट में आ सकती है। इससे डैम पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इनमें से पानी बहता है तो ये निकासी का आब का निजाम चलाता है। इस मंसूबे में 3.212 अरब किलोवाट बिजली पैदा करने की तवक्को है। एक बार पैदावार शुरू हो जाए, इससे सालाना 12,80,000 टन मियारी कोयले की बचत होगी। सोचें किस कदर कोयला इंपोर्ट होता है और उससे कितनी बिजली महंगी बनती है। ये पानी है और इससे सस्ती बिजली बनेगी। इस डैम से 32 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी कम होगा। साफ और सब्ज तवानाई वाले हाइड्रो पावर प्लांट को मजीद माहौल दोस्त बनाने के लिए चीनी कंपनी इर्द गिर्द के इलाके में बहुत ज्यादा दरख्त लगाने की खुसूसी इकदाम कर रही है। इसके साथ साथ दरियाई किनार को आलूदगी से पाक और साफ शफाफ रखने के लिए बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी किया गया है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान में हालिया सालों में दर्जा हरारत 1.2 सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया। मौसमों के बदलने से पाकिस्तानी मईशत को 3.8 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने का फौरी असर ये हुआ कि मुल्क भर में लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में बिजली बनाने की सलाहियत 46,000 मेगावाट है, जबकि गर्मियों में इसकी ज्यादा मांग 31,000 मेगावाट रहती है। अब देखें, एक तरफ कितनी ज्यादा बिजली बन रही है जबकि सप्लाई कम है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने पैसे 46,000 मेगावाट के ही देने हैं, 31,000 के नहीं देने। ये अनोखा तरीन निजाम पाकिस्तान में ही आपको नजर तकरीबन आता है। एक तरफ बिजली महंगी तरीन है और दूसरी तरफ बहुत जबरदस्त अनजाने टैक्स, अननोन टैक्सेस इस बिजली पर लगाए जाते हैं, जिसका असर पूरे मुल्क की माशी गिरावट की सूरत में जाहिर होता है। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आया है। सन 2007 से 2020 के दौरान तवानाई के शोबे ने मुल्क की मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसका तखमीना 82 अरब डॉलर है, जिससे फीकस कौमी पैदावार में 23% कमी हुई। बेरोजगारी बढ़ने से गुर्बत में जबरदस्त इजाफा हुआ। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का मजमूई हुजम 86.35 अरब डॉलर है। गोया जितने कर्जे पाकिस्तान में चले, तकरीबन इतना ही नुकसान इस तवानाई के शोबे ने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 13 सालों में पहुंचा दिया। हैरत है कि जो मसला तमाम मसाइल की जड़ है, इसको कोई अहमियत नहीं देता। पावर कंपनियों के गर्दिशी कर्जे बढ़कर 5500 अरब रुपए हो चुके हैं, लेकिन इस सूरत हाल में डैम्स, सोलर, विंड एनर्जी ही इस मुल्क को कर्जों से निकाल कर इस महंगी बिजली से जान छुड़वा सकती है और लोगों को बड़ा रिलीफ दे सकती है, जैसा कि सूखी किनारी डैम जो सस्ती तरीन बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, आप इस डैम और इसकी खुसूसियात के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। इस डैम के बारे में आपका कोई सवाल है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त मिल सके। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।